हर रात वो वहीं खड़ी मिलती थी, उसी पुरानी हवेली के सामने। नीली साड़ी, कांच जैसी चमकती आंखें और वही ठंडी निगाहें। लोग कहते थे जो भी उसकी आंखों में देखता कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। गांव वाले डरने लगे, कुछ ने तो अपने बच्चों को बाहर भेजना तक बंद कर दिया। लेकिन आरव एक जर्नलिस्ट था, उसे यकीन नहीं था भूत प्रेत में। वो कैमरा लेकर पहुंचा उस हवेली पर रात के ठीक 12 बजे, और फिर सामने से वो आई, धीरे धीरे, चुपचाप। उसकी आंखें बिल्कुल कांच जैसी डरावनी आंखों से घूरती हुई। आरव ने डरते हुए अपनी कैमरा लाइट ऑन की, और जो उसने देखा वो आज तक कोई नहीं भूल पाया। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक इंसान थी, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन में उसकी आंखों की वजह से चुड़ैल कहा गया था और जिसे सालों पहले उसी हवेली में कैद कर दिया गया था। अब वो बदला ले रही थी, नजरों से, चुपचाप, एक एक को गायब करके। जिसे गांव वाले आत्मा समझते थे, वो असल में इंसान थी, पर एक ऐसी जो डर को हथियार बना चुकी थी। आरव को शक हुआ। उसने फिर से हवेली का रुख किया, इस बार दिन में। एक टूटी सीढ़ी के नीचे उसे दिखा एक छोटा सा तहखाना। नीचे अंधेरा था, पर कैमरे की लाइट में एक चौंकाने वाली चीज दिखी। 3 लोग जिंदा लेकिन बेहोश। आरव समझ चुका था, यहाँ कोई भूत नहीं था, ये था एक रैकेट जो इंसानों को अगवा कर डर की कहानी के पीछे छिपाया गया था। और वो लड़की, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो लीड कर रही थी पूरे स्मगलिंग ऑपरेशन को। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आरव पर हमला किया। वो गिरा, कैमरा हाथ से छूटा और लड़की आरव की ओर बढ़ी। उसकी नज़र सीधी कैमरे के लेंस पर थी। फिर उसने पैर से कैमरे का लेंस कुचल दिया और चुपचाप तहखाने से चली गई। आरव बेहोश था और पूरी हवेली फिर से एक सन्नाटे में डूब गई। आरव का टूटा हुआ कैमरा अब भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी फ्रेम में बस एक चीज दिखी, नीली साड़ी वाली चमकीली कांच जैसी आंखों वाली लड़की, और उसकी मुस्कुराहट जो सीधी लेंस में झांक रही थी। कई घंटे बाद आरव को होश आया। उसके हाथ कसकर पीछे बंधे थे। वो दर्द में तड़प रहा था। खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। किसी तरह उसने टूटे कैमरे का लेंस उठाया और धीरे धीरे रस्सी काटकर खुद को आज़ाद किया। तहखाने के एक कोने में पड़ा था एक पुराना लकड़ी का संदूक। उसे खोलने पर मिली धूल से सनी फाइलें और एक मोटा भारी रजिस्टर। हर पन्ने पर नाम थे, तारीखें थीं और सामने लिखा था ट्रांसफर डन। कुछ नामों के आगे सिर्फ एक शब्द था, गायब। उसने ये पढ़कर सन्न रह गया। उसने अपना कैमरा ढूंढा और उठाया, दूसरे हाथ में रजिस्टर पकड़ा, और जैसे ही वो उसे रिकॉर्ड करने लगा, एक परछाई पीछे से आई और उसके सिर पर जोर से वार किया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छूट गया और पूरा तहखाना फिर से सन्नाटे में डूब गया। जिस लड़की को सबने आत्मा समझा, उसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले। वो एक शांत गांव की मासूम बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई कांच जैसी, लोगों को असामान्य लगती थीं। एक दिन किसी ने उसे चुड़ैल कह दिया। फिर धीरे धीरे पूरा समाज उससे डरने लगा। स्कूल छूटा, घर वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। वो बच्ची अकेली हो गई। वो हवेली जहां सबको भूत दिखता है, असल में उसका पनाहगाह बन गई। पर पनाह सिर्फ उसे नहीं मिली थी। वहीं से शुरू हुआ एक गुप्त खेल, लोगों को अगवा करने वाला रैकेट। और वो बच्ची क्या?
वक्त ने उसे मजबूत बनाया और बेरहम भी। अब वो डर को बेच रही थी। उसी हवेली में रहकर उसने धीरे धीरे सब कुछ समझा कि रैकेट कैसे चलता है, लोग कैसे गायब होते हैं। कुछ समय बाद वो खुद उनका सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गई और बदला ले रही थी उसी समाज से जिसने उसे भूत बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई घंटे बाद अंधेरे कमरे में आरव की आंखें खुलीं। वो रस्सियों से जकड़ा हुआ कमरे के एक कोने में पड़ा था। सामने धुंध और अधूरी रोशनी में कुछ परछाइयां दिखाई दी। नीली साड़ी वाली औरत अब महज एक डरावनी रहस्य नहीं थी, वो पूरी स्मगलिंग रैकेट की लीडर लग रही थी। डर सबसे तेज बिकता है, वो मुस्कुराते हुए बोली। एक आदमी बोला, नया बंदा है लेकिन कैमरा लेकर घुसा था। इस बार का माल हाई प्रोफाइल है, ध्यान से रखना होगा। लड़की मुस्कुराई। डर बेचने से सवाल पूछने वाले और मुझ पर उंगली उठाने वाले खुद मिटने लगे। आरव चुप था, लेकिन उसकी नजरें घूम रही थी कैमरे की तलाश में। और तभी उसे दिखा कोने में पड़ा उसका कैमरा अब भी ऑन था। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को खींचा और किसी तरह कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चालू की। उसे पता था शायद वो जिंदा ना निकल पाए, लेकिन अगर सच्चाई को कोई सामने ला सकता था तो वही कैमरा था जो अब हर शब्द, हर चेहरा कैद कर रहा था। अब ये कहानी आरव की आंखों से दुनिया तक पहुंचेगी। अंधेरे तहखाने में आरव अब भी जिंदा था। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, पर तभी एक गैंग मेंबर की नजर उसके कैमरे पर पड़ी। रुको, ये अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। चीख सुनते ही आरव ने खुद को झटका और कैमरे की तरफ लपका। हाथापाई हुई, गिरते पड़ते किसी तरह वो कैमरा लेकर हवेली से भाग निकला। गांव की हवेली से दौड़ते हुए वो सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। हाफते हुए उसने कैमरा थमाया और कहा, ये देखिए, सब कुछ इसमें है। कैमरे की स्क्रीन पर नीली साड़ी वाली औरत, उसकी कांच जैसी चमकती आंखें और स्मगलिंग रैकेट की हर काली सच्चाई देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस हरकत में आई। आरव के साथ एक पुलिस फोर्स हवेली पहुंची। पुलिस वालों को आता देख नीली साड़ी वाली औरत हवेली के अंदर भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली पर छापा पड़ा। गैंग के सारे लोग पकड़े गए। वो औरत भी, जिसकी आंखों से डर फैलता था, अब हथकड़ी में थी। गांव आजाद हुआ। आरव अपने घर लौटा, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा। उसने वो कैमरा ध्यान से रखा, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होता है। फिर से हवेली पर अंधेरा छा गया। लेकिन क्या ये सब वाकई खत्म हो गया, या डर अब भी कहीं जिंदा है?